लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। जेवरे अदब अपनी औलाद को दिया, आपने सब कुछ दे दिया। इसलिए कि बा अदब बा नसीब, बेअदब बेनसीब। जाते जाते आखिर में अदब के हवाले से एक बात अर्ज करके अपनी गुफ्तगू समेट लेता हूं, वक्त काफी हो चुका है। देखो, अदब इंसान को कहां से कहां तक पहुंचाता और बेअदबी इंसान को तबाही के दहाने पे पहुंचा देता है। सरकार गौसुल आजम दस्तगीर, जिनका ये मुबारक महीना चल रहा है, आप बचपन से मुअद्दब थे, बाअदब थे। क्या अदब था? बचपन से मां बाप ने अदब सिखाया था। आप खुद फरमाते हैं कि जब एक बुजुर्ग बगदाद में तशरीफ लाए, मैं मदरसा पढ़ता था। पढ़ने के अय्याम बड़े लाउबाली होते हैं। जब बच्चे स्कूल या मदरसा पढ़ते हैं, किसी को खातिर में नहीं लाते। उनके लिए पीर, उस्ताद, बुजुर्ग, बच्चा सब बराबर होता है। बड़े बेतुकेपन से अक्सर लोग जिंदगी गुजारते हैं। तालिब इल्मी की जिंदगी इसलिए अक्सर लाउबाली होती है, बड़ी अजीब वो जिंदगी होती है। मार पीट है, जो है वो हंसी मजाक है, और भी बहुत सी चीजें होती है। सरकार गौसुल आजम दस्तगीर कहते हैं, बगदाद में एक बुजुर्ग आए थे, वो भी गौस थे, उनको गौस कह के पुकारते थे, ये गौस है, गौस है। और उनकी शान ये थी, वो कभी गायब हो जाते, कभी नजर आते। मैंने अपने दो दोस्तों से कहा, चलो चल करके गौस से मुलाकात करेंगे। हम तीनों चले, और चलने के बाद जब मुलाकात के लिए रास्ते में थे, तो मेरा एक दोस्त तो बड़ा बेबाक था, ये गौस पाक कहते हैं, बड़ा बेबाक था। उसने कहा, मैं उस गौस से ऐसा सवाल करूंगा, वो मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दे सकेगा, कोई वो जवाब नहीं दे पाएगा, मैं ऐसा सवाल करूंगा। दूसरे ने कहा, हम भी कोई मुश्किल सवाल सोचते हैं और उनसे करेंगे। दोनों ने कहा, गौसे पाक कहते हैं, हमने कहा, मैं क्या, मेरी हैसियत क्या, मैं गौस की बारगाह में जा रहा हूं, अदब से बैठूंगा, दुआएं लेकर के आ जाऊंगा। मैंने भी कोई इम्तिहान लेना है उनका। फरमाते हम तीनों चले। जब वहां पहुंचे तो वो गौस वहां से गायब थे। वो उड़कर हमारे सामने आए और आकर के बैठे तो पहले से फरमाया, ओ फला, तू मुझसे ऐसा सवाल पूछने वाला था कि मैं उसका जवाब ना दे सकूं, इतना मुश्किल सवाल तू सवाल मुझसे पूछने वाला था। तेरे सवाल से पहले सुन, ये तेरा सवाल, ये तेरा जवाब, और तेरे लिए ये है कि तूने मेरी बेअदबी की है। जा, तू मरेगा तो काफिर होके मरेगा। मैं तुझे कुफ्र के दलदल में देख रहा हूं, तुझे जहन्नम में देख रहा हूं। देखो, उस गौस ने कह दिया कि तू बचपने में कहा तू काफिर होके मरेगा। दूसरे से कहा, तू भी बड़ा मुश्किल सवाल ढूंढ रहा था, ये तेरा सवाल, ये जवाब, और मैं तेरे कान तक दौलत और शोहरत देख रहा हूं। तू मरेगा तो दुनियादार होकर मरेगा, दुनिया में डूब के मरेगा। चूंकि तेरी गुस्ताखी कुछ कम है ना, तो तू दुनियादार होके, वो काफिर होके तो दुनियादार होके। फिर मेरे गौस की तरफ देखा और फरमाया, बेटे अब्दुल कादिर, तूने मेरा अदब किया। मैं देख रहा हूं कि एक दिन अल्लाह तुझे वो लाएगा कि तू बगदाद के मिंबर पे बैठ करके कहेगा, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। ये है अदब की बरकत। गौसुल आजम दस्तगीर कहते हैं, तीनों आलिम बने। जिसको बद्दुआ दी थी काफिर होके मरेगा, वो भी आलिम बना। इतना बड़ा वो आलिम बना कि लोगों से मुनाजरे करता, बड़े बड़े ईसाई पादरियों को हरा देता। और जब रोम गया, रोम जाने के बाद मुनाजरा हुआ, ईसाइयों का सबसे बड़ा पादरी उससे हार गया। हारने के बाद उसने शिकस्त तस्लीम कर ली, तो ये अल्लामा साहब बड़े कर्रोफर के साथ उस ईसाई के घर गए। और जब घर पहुंचे, तो घर पहुंचने के बाद जो है उसकी बेटी पे नजर पड़ी। कहा, तेरी बेटी कितनी खूबसूरत है, इससे शादी कर दे मेरी। पादरी शाना था, उसने कहा, ईसाई है ये और तू मुसलमान, अगर ईसाई हो जा तो शादी कर देंगे। वो ईसाई होगी। जब ईसाई हुआ, ऐसी बदतरीन बीमारी में मुब्तला हुआ कि उसके बदन से बदबू आती थी और पीप निकलता था। लोगों ने उसको उठा करके रोम के जंगल में फेंक दिया।
ایک اللہ والا گزرا دیکھا کیا ہے، تو اس کو دیکھ کر کہا تم تو بہت بڑے مناظر تھے، عالم تھے، کیا ہوا؟ وہ کہا کہ کچھ یاد نہیں، کیا کریں کچھ پتا نہیں۔ فرمایا کہ کوئی قرآن کی آیت یاد ہے؟ قرآن کی ایک آیت یاد آئی، وہ بھی عذاب کی آیت تھی، اور اس کے بعد وہ بندہ کفر پر مرا، اور دوسرا بڑا عالم بنا، بادشاہ کا وزیر بنا، اور دنیا داری میں مر گیا۔ اور دنیا نے دیکھا، میرے غوث نے بغداد کی جامع مسجد کے منبر پہ بیٹھ کے کہا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ شیخ مغربی کہتے ہیں کہ جس وقت تو غوث الاعظم دستگیر نے یہ کہا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو میں نے زمین پہ دیکھا تو زمین پہ جتنے ولی تھے سب نے گردن جھکائی۔ میں نے قبروں میں جھانکا تو قبروں میں جتنے ولی تھے سب نے گردن جھکائی۔ میں نے ماں کے پیٹ کی طرف توجہ کی تو ماں کے پیٹوں میں جتنے ولی تھے انہوں نے ماں کے پیٹ میں گردن جھکائی۔ اور میں نے جب عالم ارواح میں دیکھا تو عالم ارواح میں جتنے ولی تھے سب نے گردن جھکائی۔ شیخ مغربی کہتے ہیں ارواح والوں نے جھکا دیا، ماں کے پیٹ والوں نے جھکا دیا، دنیا والوں نے جھکا دیا، قبر والوں نے جھکا دیا۔ جب سب نے جھکایا تو میں نے بھی اپنی گردن کو جھکا دیا۔ یہ ہے ادب کی برکت۔ اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ، با ادب بناؤ۔ اللہ ہم سب کو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹ شیئر ضرور کریے۔